नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का नज़ारा आगे रखा है, यानी ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद जो दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है, आखिरत का चैप्टर, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत व जहन्नम को बना रखा है। उसमें इंसान के अमल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला बंदों को भेजेगा। किसी ने अच्छे अमल किए होंगे, ईमान पर साबित कदम रहा होगा, अल्लाह और रसूल के अहकामात को उसने फ़ॉलो किया होगा, तो उसके लिए जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखी है। और जिसने अल्लाह का इनकार किया, नबी का इनकार किया, नफ्सानी ख्वाहिशात में रह कर के यहाँ ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। कुरान मुक़द्दस में फ़ीमा यश्तही का लफ्ज़ है कि जन्नती को वहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी ये ख्वाहिश करेगा। यहाँ तक कि जन्नत में साज़ो आवाज़, जन्नत की धुन, जन्नत की रागनी, जन्नत के गीत होंगे। और वो जन्नत के साज़ और आवाज़ सुनने के लिए वो कान चाहिए कि जो यहाँ गानों पर, जो म्यूज़िक पर यहाँ ना हिले हों, जो यहाँ दुनिया में गाने सुनने से बचा होगा, यहाँ म्यूज़िक सुनने से बचा होगा, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ उसे वो साज़ और वो गीत और रागनी सुनाएगा कि जिससे ये मस्त हो जाएगा। और राग और रागनी ऐसी नहीं है कि दुनिया की रागनियों की तरह, दुनिया के गानों की तरह, कि दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा गाना मैक्सिमम वो 3.5 मिनट का होता है, और वहाँ का पहला ही नगमा, पहला ही गीत 70 साल के बराबर होगा, 70 साल के बराबर लंबा होगा। आज हमारे नौजवान गफलत में पड़े हुए हैं, अल्लाह के अहकाम से दूर हैं, अल्लाह के कानून से बड़े लापरवाह हैं। आज हमारे नौजवानों की गाड़ियों में क्या म्यूज़िक नहीं होते, सफ़र करते हुए होते हैं हमारे नौजवान दोस्त, और म्यूज़िक चलता हुआ होता है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर अल्लाह की तरफ से कोई हादसा हो जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम म्यूज़िक चला रहे हो, गाने सुन रहे हो, उस हाल में मौत आ जाए, तो रब को क्या मुंह दिखाओगे? रब के सामने क्या जवाब दोगे? इस हाल में मौत आई है कि कान में लीड लगी हुई है, इस हाल में मौत आई है कि गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और म्यूज़िक चल रहा है। अल्लाह ने हर चीज़ का नज़ारा आगे रखा है। ये तो दुनियावी चीज़ है, डुप्लीकेट हैं, असल तो वहाँ का मामला है। दुनिया के जो म्यूज़िक वाले हैं, जो इसके डायरेक्टर होते हैं, जो इसमें माहिरीन होते हैं, उनसे पूछा जाए तो बतलाएंगे वो कि हमारा सबसे बड़ा म्यूज़िक और गाना मैक्सिमम 3.5 मिनट का होता है, और उसमें वो मस्त रहते हैं। वहाँ का पहला नगमा 70 साल के बराबर होगा। वो ऐसा राग होगा कि उसमें बेशुमार रागनियाँ होंगी, और 70 साल लोग उसको सुनते रहेंगे। लोग जब अल्लाह तबारक व तआला उससे हटा करके दूसरी चीज़ पर लगाएगा, तो ये बंदे कहेंगे, जन्नती कहेंगे, ए रब, अभी तो हमें यही सुनना है, हम इससे सैर नहीं हुए हैं, पता नहीं दूसरा कैसा होगा। रब फिर उनको दूसरा गाना सुनाएगा और दूसरी धुन सुनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम होगा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपने कानों को यहाँ दुनिया में गानों से, म्यूज़िक से महफूज रखा होगा। वरना जो दुनिया में गाने सुनते होंगे, म्यूज़िक में लगे हुए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको इस नगमे से जन्नत के महरूम कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत की लड़कियों से कहेगा आ जाओ, और उन लोगों से भी कहेगा कि जो दुनिया में गाने सुनने से, म्यूज़िक सुनने से बचे हुए थे, कि आ जाओ। और फिर जन्नती लड़कियों से अल्लाह ताला कहेगा कि इनको मेरा गीत सुनाओ, मेरा नगमा सुनाओ, मेरी तरफ से इन मेरे बंदों को, जन्नतियों को नगमा सुनाओ और जन्नत का गीत सुनाओ। वो ऐसी खूबसूरत हूरें और ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी कि अगर वो दुनिया के समंदर में थूक दे तो वो मीठा हो जाए। समंदर का पानी तो खारी होता है, नमकीन होता है बिल्कुल, और लेकिन वो थूकती नहीं है, थूकना एक ऐब है। फिर वो जब गीत सुनाएंगी, नगमा सुनाएंगी, तो उसमें से जो है आवाज़ ऐसी निकली होगी, और जन्नत का फिर साज होगा, और दोनों मिल कर के जब वो एक सुर पैदा होगा
तो वो जन्नती मस्त हो जाएंगे और कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि कैसा पाया, तो वो कहेंगे अल्लाह बड़े मज़े आए, बड़े मज़े आए, बहुत ही अच्छा है, 70 साल लंबा वो पहला ही नगमा होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या इससे आला सुनाऊं? तो ये जन्नती कहेंगे कि क्या इससे भी आला है? कि हाँ इससे भी आला है। अब अल्लाह तबारक व तआला दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएंगे, या दाऊद, ए दाऊद, इरफाइल मेंबर, आ जाओ और मेंबर पर बैठो, मेरे बंदों को मेरा जो है नगमा सुनाओ, मेरा गीत सुनाओ। फिर लहने दाऊदी, जब वो दुनिया में जो है ज़बूर पढ़ा करते थे तो पहाड़ भी हिलने लगते थे, परिंदे जमा हो जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उससे भी खूबसूरत करके उन्हें आवाज़ लौटाएगा जन्नत में, और फिर वो नगमा सुनाएंगे, वहाँ गीत और गाना सुनाएंगे, और वो जन्नत का साज होगा, और फिर एक सुर बनेगा जिससे जन्नती मस्त हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि कैसा पाया, तो वह कहेंगे कि अल्लाह बड़े मज़े आए, बड़े मज़े आए। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हें इससे भी अच्छा सुनाऊँ। जन्नती कहेंगे कि इससे भी अच्छा है, तो अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ इससे भी अच्छा है। वो फरमाएंगे या हबीबी या मोहम्मद इरफाइल मेंबर, ए मेरे महबूब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ मेंबर पर बैठो और मेरे बंदों को मेरा गीत, मेरा नगमा सुनाओ। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और वो जन्नत का नगमा सुनाएंगे, जन्नत की जो है आवाज़ और साज मिलेगा और एक सुर बनेगा जिससे जन्नत भी खुद मस्त हो जाएगी और वो पूरे मगन हो जाएंगे। जन्नत में एक जलवा नुमा होगा जिससे वो सारी जन्नत भी मस्त हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कैसा पाया, तो वो कहेंगे हे अल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या मैं इससे भी अच्छा सुनाऊँ, तो कहेंगे क्या इससे भी अच्छा है? कि अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ इससे भी अच्छा है। अब तुम्हारा रब ख़ुद तुम्हें सुनाएगा, लम यबका इल्ला रहमर राहिमीन, लम यबका इल्ला रहमर राहिमीन। अब तुम्हारे रब रहमर राहिमीन की बारी है, अब वो तुम्हें सुनाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला रिज़वान को कहेगा या रिज़वान इदफ़ा बैनी व बैन इबादी व जवारी, कि मेरे और मेरे बंदे और बंदियों के दरमियान से पर्दा हटा दीजिए, पर्दा हटा दिया जाएगा, फिर अल्लाह का दीदार होगा। हाँ रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह का दीदार करके जन्नती अपने घर लौटेंगे तो बीवियाँ पहचानने से इनकार कर देंगी, नूर का ऐसा पर्दा उन पर छा जाएगा, वो ऐसे अल्लाह के नूर में जो है मगमूर हो जाएंगे और मुनव्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जब पर्दे हटा देगा, कहेगा कि अब मेरे बंदे और बंदियाँ मेरे दीदार से अपने आँख ठंडी करेंगी और मेरे दीदार से और मेरी आवाज़ से अपने कानों को ठंडा करेंगे। और फिर अल्लाह कुरान करीम को सुनाएगा और पूरे जन्नती वो नगमे को सुनेंगे। एक एक नगमा 70-70 साल के बराबर लंबा होगा और एक एक राग में इतनी रागनियाँ होंगी और जन्नत और पूरे जन्नती वाले सब मस्त हो जाएंगे। मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, ये दुनियावी नगमे जो 2-3-4 मिनट का होता है, मैक्सिमम 3.5 मिनट का होता है, इन म्यूज़िकों में लग करके ये दुनिया की ज़िंदगी इतनी कम है कि आखिरत के एक दिन के मुकाबले में ये 1.5 या 2 मिनट की बैठती है। इसके बाद एक चैप्टर शुरू होने वाला है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और उसमें फिर हमेशा हमेशा की नेमतें होंगी। तो दुनिया में म्यूज़िक में पढ़ के, गानों में पढ़ के अपनी ये जो आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी है, वो चंद लम्हे की ज़िंदगी के लिए, चंद सालों की ज़िंदगी के लिए क्यों अपनी आखिरत को, आक़िबत को ख़राब करते हो? मेरे दोस्तों, आओ आज इसे हम तहैया करें कि हम दुनिया के म्यूज़िक, दुनिया के गाने, दुनिया की ये ओल फोल सब चीज़ों को से हम तौबा करते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें वो नगमा सुनाएगा कि जो पहला ही नगमा 70 साल के बराबर लंबा होगा और उसमें इतनी रागनियाँ होंगी, इतने सुर होंगे जिससे जन्नती मस्त हो जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अता फरमाएगा कि जो दुनिया में गाने सुनने से बचे होंगे, जिन लोगों ने अपने कानों को गानों से महफूज और म्यूज़िक से महफूज रखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें
इन जैसी वबाओं से, हर गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमाई और जन्नतों की नेमतों से हमें शरसाद फरमाई, माला फाल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक आमाल पर जमने की तौफीक नसीब फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।